अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बिनियामीन वॉइस। दोस्तों, शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे। इनकी 2 साहबजादियां और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। नूर 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। 5 दिन से दहशत ज़दा है नूर के साथ क्या हुआ, इस तरफ आने से पहले मैं आपसे एक दूसरी फैमिली का तारुफ भी कराऊंगा। पाकिस्तान में जाफर ब्रदर के नाम से एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफर ब्रदर के एक भाई अब्दुल कादर जाफर लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहबजादे जाकर जाफर भी अरबपति हैं। जाकर जाफर का बिजनेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन अमरा की तरह इन्होंने भी अपना घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। जाकर जाफर के 2 बेटे और एक बेटी है और बेगम असमत का ताल्लुक आदम जी फैमिली से है। जाकर जाफर के बड़े बेटे का नाम जाहिर जाकिर जाफर है। ये उर्फ आम में जाहिर जाफर कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी जेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता है। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात दौलत और दौलत है। जाहिर जाफर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियां मौजूद थीं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बर, बदतमीजी, जुल्म और नशा। मेरे एक दोस्त ऐसे नौजवानों को पायलट कहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये नौजवान अपने वालिद की दौलत उड़ाते हैं, लिहाजा ये दौलत पायलट होते हैं। जाहिर जाफर भी पायलट था। ये भी दिन रात वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर दोस्त थे। ये लिविंग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहे थे। खानदान भी एक दूसरे को जानते हैं। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फोन भी बंद आ रहा था। शौकत मुकद्दम ने जाकर जाफर से रब्ता किया। जाकर जाफर ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ। मैंने पता किया, लेकिन नूर जाहिर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फोन ऑन हुआ और उसने वालिद को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ, कल परसों तक वापस आ जाऊंगी। वालिदा मुतमिन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली। वो लाहौर नहीं थी, बल्कि वो जाहिर जाफर के साथ उसके घर में थी और जाकर जाफर ने शौकत मुकद्दम लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और जाहिर का झगड़ा हुआ और जाहिर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से जख्मी भी हो गई। घर पर उस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग नूर उनके सामने फर्श पर गिरी और घसीट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी, तुम गेट खोल दो, मुझे जाहिर मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। जाहिर जाफर तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। वो इसका सार सीढ़ियों पर भी मारता रहा। ये दिन 4:30 बजे का वाक़या था। मुलाजिमीन ने फोन करके जाहिर के वालिद जाकर जाफर को बता दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जाहिर ने उसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने उसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा जख्म छाती पर भी था। नूर उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो उसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फोन से वीडियो कॉल की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। जाहिर ने उस दौरान अपने वालिद को फोन करके बताया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजिमीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया, कमरे के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजता हूँ। अहम स्टोरी को यहाँ रोककर थेरेपी सेंटर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में 2 भाइयों दिलीप कुमार और वामिक रियाज ने थेरेपी सेंटर के नाम से आला तबके के बच्चों के लिए नफ्सियाती रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रखा है। ये सेंटर पार्टियों के दौरान अमरा के बच्चों को संभालते हैं। जाकर जाफर ने वामिक रियाज को फोन किया और बड़े आम से लहजे में कहा, वामिक मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ जाहिर किसी लड़के के साथ सुलूसाइड कर रहा है। सुलूसाइड आला तबके की अंग्रेजी में गैर कानूनी, गैर इखलाकी जिनसी तल्लुक
सबक को कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरेपी सेंटर ने अपनी टीम भिजवा दी। उस दौरान जाहिर और नूर के दोस्त भी उनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर जाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने जाहिर को दरवाजा खोलने का कहा, उसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत हाल देख कर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा हुआ था। अमजद ने टीम को आवाज दी, फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही जाहिर ने अमजद पर हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई। उसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन वो बहरहाल उससे लड़ता रहा और उसने उसे गिरा लिया। उस दौरान टीम आ गई और उसने जाहिर को बांध दिया। हमसाये अफरा तफरी देख रहे थे। एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सख्ते में आ गई। पुलिस ने जाहिर जाकर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकद्दम को भी साने की इतला दी गई। जाहिर का वालिद कराची से वापस आ गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। उसका बार बार कहना था, अब मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन होते हैं, ये फैसला अदालत ने करना है। पुलिस ने उसे समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। जाकिर जाफर ने वकला की लाइन भी लगा दी और हर तरफ से दबाव भी डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पुलिस की तारीफ करूँगा, बलखसूस DIG अफजाल अहमद कौसर काबिल तारीफ है। ये वो शख्स है जो दबाव में नहीं आया। इसने तफ्तीश कराई और जब ये साबित हो गया अगर जाहिर जाफर के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते हैं या अपने बेटे को सपोर्ट ना करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। तो उसने जाकिर जाफर और इनकी बेगम असमत आदम जी को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया, जो अगर उस वक्त जरा सी कोशिश कर लेते, पुलिस को इतला कर देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर बच सकती थी। जाकिर जाफर और इनकी बेगम असमत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की सारी कोशिशें की। रिमांड के वक्त भी वकला की लाइन लगा दी, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल जाहिर जाफर, उसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में हैं। जाफर फैमिली अब तक कातिल जाहिर जाफर को बचाने के लिए उसे नफ्सियाती मरीज और नशई साबित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ये अमेरिका में भी जेल में रहा और उसे लंदन से भी वायलेंस की वजह से निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। ये भी पता चला जाकिर जाफर और असमत आदम जी को जब नूर के कत्ल का इल्म हो गया था, इन्होंने थेरेपी सेंटर के साथ मिलकर जाहिर जाफर को नफ्सियाती मुजरम बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस गेट फलांग कर अंदर गई। पुलिस ने जब जाहिर को गिरफ्तार किया था वो उस वक्त भी होश हवास में था और ये आज भी मुकम्मल सेंसेस में है। आप इसकी चालाकी देखिए, ये पुलिस के हर सवाल पर एक ही जवाब देता था, मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता और आप मुझसे मेरे वकील के जरिए सवाल करें। ये पुलिस को बयान नहीं दे रहा था। वालिदैन ने भी उसके दिमागी तवाज़ुन की खराबी की रिपोर्ट्स बनवानी शुरू कर दी हैं। नूर मुकद्दम का केस, अफगान सफीर की बेटी का वाकया और उस्मान मिर्जा केस सड़ते हुए जोहड़ का सिर्फ एक ही झोंका है। इस्लामाबाद में ऐसे सैकड़ों हजारों वाकयात हो चुके हैं और रोज हो भी रहे हैं। शहर पार्टियों, निशाइयों और अमरा के बच्चों की वाहियात हरकत का सर्कस बन चुका है। आप रात के वक्त सड़क पर नहीं निकल सकते क्योंकि नशे में धुत लोग आपको किचल जाएंगे और उनके वालिदैन बड़े आराम से मेरे बच्चे सुसाइड कर रहे थे कहेंगे और बच्चे अगली फ्लाइट पकड़कर बाहर चले जाएंगे। ये है इस्लामाबाद शहर के नाम पर जंगल। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।